बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के तमाम फितनों में वजह मुश्तरक बुग़्ज़ सहाबा है। ये इतनी पायदार और ज़बरदस्त कसौटी है, किसी भी फितने को चंद लम्हों में इस पर परख लें तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। किसी भी सहाबी रसूल से बुग़्ज़, चाहे वो अबू बकर उमर हों या अली उस्मान हो, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हों या मुग़ीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वहशी हों या अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन आस हों या खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसी मसलक, फ़िक़्ह, जमात, सिलसिले का कितना ही बड़ा अल्लामा, शेख, मुफ़क्कर, इमाम क्यों ना हो, अगर उसकी ज़बान या तहरीर से किसी भी किस्म की ज़र्रा बराबर किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस और इस्तग़फ़ाफ़ ज़ाहिर हो, वो कन्फर्म गुमराह शख्स है। सहाबियत मयार हक़ है। सहाबा इकराम सारे के सारे आदिल हैं। जिस शेख कामिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन कामिल मरीदैन की तरबियत हुई है, वो शेख इन पर इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो शेख कुल फरमाते हैं, सहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम मुहतदय्तुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। सय्यदुल अंबिया फरमाते हैं कि तारे बचाव हैं आसमान के, जब तारे मिट जाएंगे तो आसमान पर भी जिस बात का वादा है वो आ जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी और आसमान भी फट कर ख़राब हो जाएगा। और मैं बचाव हूँ अपने असहाब का, जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर भी वो वक्त आ जाएगा जिसका वादा है, यानी फितने, फसाद और लड़ाइयाँ। और मेरे असहाब बचाव हैं मेरी उम्मत के, जब असहाब चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो वक्त आ जाएगा जिसका वादा है। जिन नफूस कुदसिया के लिए मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए ये बात जानते थे कि मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे बदबख्त, कुछ ऐसे खबीसुन नफ्स और गलीज़ुल फितरत भी आएंगे जो सहाबा इकराम पर भौंकने को इल्मी और तहकीकी मजालिस का नाम दिया करेंगे, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर बकवास करके ख़ुद को अल्लामा और फ़हामा कहलवाएंगे, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नामूस पर इंजीनियरिंग करेंगे। नबी कामिल तो फरमा कर गए हैं कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा को बुरा न कहो। हकीकत यह है कि अगर तुम में से कोई शख्स ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे तो उसका सवाब मेरे सहाबा के एक मुद या आधे मुद के सवाब के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। मेरे नबी एक कामिल तो फरमा कर गए थे, मैं तुम्हें अपने सहाबा की पैरवी की वसीयत करता हूँ, फिर उनके बाद आने वाले यानी ताबीन की, फिर उनके बाद आने वाले यानी तिब्बा ताबीन की, फिर झूठ आम हो जाएगा, यहाँ तक कि कसम खिलाए बगैर आदमी कसम खाएगा और गवाह गवाही तलब किए जाने से पहले ही गवाही देगा। खबरदार, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ खिलवत में होता है तो उसके साथ तीसरा शैतान होता है। तुम लोग जमात को लाजिम पकड़ो और पार्टी बंदी से बचो, क्योंकि शैतान अकेले आदमी के साथ रहता है, दो के साथ उसके रहना निस्बतन ज़्यादा दूर की बात है। जो शख्स जन्नत के दरमियानी हिस्से में जाना चाहता हो वो जमात से लाजमी तौर पर जुड़ा रहे, और जिसे अपनी नेकी से खुशी मिले और गुनाह से गम लाहिक हो, हकीकत में वही मोमिन है। ये वो नफूस कुदसिया हैं जिन पर आज जहलम का एक जाहिल अपने दीगर हमनवा राफजियों के साथ मिलकर इस तरह से भौंकता है कि हकीकत खुलकर वाज़े हो जाती है कि सितारों पर तो बस कुत्ते ही भौंका करते हैं। वह आसमान हदायत के सितारे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के खसार में हैं, उन पर भौंकने वाला ये खबीस इंजीनियर कभी किसी आलमे दीन के सामने तो नहीं बैठता, लेकिन जाहिलों के सामने बैठकर हदीसों की मनचली तशरीहात करके चर्ब ज़बानी से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़वात मुक़द्दसात पर वो हमले कर रहा है। अल अमान अल हफ़ीज़। अगर आप इस लाइन की हकीकत जानना चाहते हैं तो हाफिज़ अबू यहिया नूरपुरी, जिनका इस्लाम मीडिया के नाम से चैनल मौजूद है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा की धोखादही और झूठ से वो पर्दा आश्कार हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं की वजह से मुझे भी हदायत से नवाजा है। कई साल तक खुद मिर्ज़ा का मोतकद रहा, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि राहबर के रूप में राहजन है। ये सोगवाराने हुसैन में से नहीं, ये तो सौदागराने हुसैन में से है। ये तो वही बात कह रहा है जो आज से पहले राफजी कहते आए हैं।
आप बरेलवी मसलक हैं तो आप राशिद महमूद रिजवी को ज़रूर सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नौजवान के ज़रिए कितने ही लोगों को हदायत दी है। इस मलून मिर्ज़े की हकीकत तो अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके ईमान को इससे बचा कर रखे। ये शरीरुन नफ्स शख्स पक्का राफजी है। यही वजह है कि ये किसी आलम दीन के सामने बैठने को भी पसंद नहीं करता, लेकिन जाहिलों के एक टोले के सामने बुखारी और मुस्लिम रख के कहता है कि ये बुखारी और मुस्लिम हैं, ये पढ़ी हुई नहीं मैंने पढ़ी हुई हैं। और फिर सहाबा कराम पर ऐसे भौंकना शुरू कर देता है जैसे आवारा कुत्ते रातों को सितारों पर भौंक कर ये समझते हैं कि सितारों की चमक दमक में कोई कमी आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मलून के फितने से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।